खेती का भी काम, पशुओं का भी, या तमाम काम होते हैं किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर। अपना काम देखते हुए भी समय से लोग आ जाते हैं। और कभी कभी जब अधिक काम हो जाता है तो मैं खुद ही कह देता हूँ कि पहले काम निपटाओ, थोड़े लोग यहाँ आओ, बाकी अपना काम निपटाओ। तो अपना अपना काम लोग निपटा लेते हैं। अब रात में यहाँ पर आप देख रही है पत्थर उत्थर जो बिखरे पड़े हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती यहाँ कल मनाई गई थी, कल 24 तारीख को। जी। तो बाबा साहब का 14 अप्रैल को है सर। ऐसा है कि 14 तारीख को उनका जन्मदिन है, 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को पूरी तैयारी थी, लेकिन यही पीछे, इस धरना के पीछे मकान है, यहाँ का एक युवक की मृत्यु हो गई। और मैं समझ रहा हूँ कि कुल 30 साल का रहा होगा, उसकी मृत्यु हो गई। अब यही बगल में कोई रोएगा और यहाँ हम लोग गाना गाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमने उस शोक में लाउड स्पीकर भी लगाना बंद कर दिया था कि भाई कम से कम 2-4 दिन जब तक कुछ पुराना ना हो जाए तब तक नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अब लोगों ने मशविरा किया कि जो तैयारी हो चुकी है भीमराव के अंबेडकर के वो जन्मदिन की, उसको क्या किया जाए। तो हमने कहा भाई फैसला आप लोगों के ऊपर है, आप लोग मिल करके जो कमेटी बनाए वो कमेटी फैसला करे क्या होगा। तो 24 तारीख को डिसाइड हुआ, 24 तारीख को लोग मनाए। और यहाँ पर एक अच्छी खासी भीड़ थी। और बाबा साहब के जीवनी पर अच्छा प्रकाश भी डाला गया। उनके लक्ष्य क्या थे, उनके इरादे क्या थे, उनका क्या रास्ता था, वो क्या चाहते थे, इस सारी बातों पर बहुत अच्छी तरह से व्याख्या भी हुई। लोग अपने विचार दिए और बहुत बढ़िया से लोग मनाए। और सर हम आपकी बात काट रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप लोग किसान आंदोलन आपको करते हुए आप लोगों को काफ़ी महीने हो चुके हैं, तो आपका यहाँ खिरिया के बाग का कब किसान आंदोलन सक्सेसफुल होगा? हर जगह को तो किसान आंदोलन सक्सेसफुल हुआ और सरकार उनके आगे घुटने टेक दी, अब यहाँ का कब होगा सक्सेसफुल? 13 महीना लगभग दिल्ली के चारों तरफ घेर कर किसान बैठे थे। जो 13 महीने में जब वो सरकार में बनी कानून जो लोग सभा में पारित कर लिया था सरकार ने और राष्ट्रपति के दस्तखत मोहर हो गई, तो मुकम्मल कानून बन गई थी। जब उस कानून को 13 महीना किसानों ने धरना देकर के वापस करा दिया, तो आप अभी जान लीजिए अभी हमारा 6.5 महीना हुआ है, यानी अभी हम आधे पर पहुँचे हैं। 13 महीना वो चला, 6.5 महीना हमारा हो गया और हमारा 195 दिन आज है। तो हम इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हैं कि हमारे किसान और हमारे मजदूर, हम यहाँ पर जातिवाद से ऊपर उठकर भेदभाव मिटा करके एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ खाना पीना खा रहे हैं, एक साथ सारा काम हो रहा है। और सब लोगों के दिमाग में एक ही बात है कि हम अपना मकान और अपनी ज़मीन नहीं देंगे। हम अपना मकान अपनी ज़मीन दे करके हम देखते हैं ना। आपसे मैं बता दूं कि आज के लगभग 30 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी। हम लोगों ने एक मांग किया था, लड़ाई लड़ा था कि जो 6.5 करोड़ लोग खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं इधर उधर, इन 6.5 करोड़ लोगों को सरकार ज़मीन दे करके बसा दे। सरकार ने जवाब हमको दिया था कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। आज हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से उजड़ जाएंगे, 9 गांव के लोग हैं, ये 9 गांव के लोग यहाँ उजड़ेंगे। सठिया में आंदोलन होने जा रहा है, वहाँ के लोग उजड़ेंगे। देवारा में भी आंदोलन दो जगह चल रहा है, वहाँ के लोग उजड़ेंगे। अतरौलिया के पास होने जा रहा है आंदोलन, वहाँ के लोग उजड़ेंगे। यानी कई जगह, यानी पूरे देश में ये मान करके चले कि पूरे देश में ज़मीन को लूटने का एक कार्यक्रम जो सरकार ने चला रखा है, किसानों और मजदूरों से उनकी ज़मीन लेकर, उनका मकान लेकर के उस जगह को पूंजीपतियों के हवाले जो करने का उन्होंने सोच रखा है, उस लोगों को जो उजड़ जाएंगे उनको जब उन सरकार के पास ज़मीन नहीं तो ये बसाएंगे कहाँ। दूसरी बात ये है कि हम जब ये कहते हैं कि हमारे ज़मीन को क्यों हथियाने का प्रयास किया जा रहा है, तो नारा तो ये दिया गया था कि मंदुरी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है, उसका विस्तार हो रहा है। हम एक बात जानना चाहते हैं, नेशनल निरहुआ ये भी कहे थे कि वहाँ के लोगों को हम विकास कर रहे हैं, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए जब निरहुआ की सरकार
जब कुछ नहीं कर पा रही तो निरहुआ को हम क्या दोष दें, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एमपी हैं, बस इससे अधिक कुछ नहीं कर पाते वो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार होगा और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, तो सरकार से मेरा सवाल है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का आधार क्या है। यहाँ पर ना ही कोई पर्यटक स्थल है, ना यहाँ पर कल कारखाने हैं। आखिर किसके लिए ये गांव में भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, या गांव में खेती करने वाले, गेहूं काटने वाले, धान काटने वाले, ये जिनके पास हवाई चप्पल तक नहीं होता है, अगर एक फीता टूट जाए हवाई चप्पल का तो कब बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। साइकिल हमारी पंचर हो जाती है तो जल्दी नहीं बन पाती। ऐसे में इंटरनेशनल हवाई जहाज पर बैठ करके फिर कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि 9 गाँवों को उजाड़ करके अगर आप कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, तो फिर विनाश किसको कहते हैं, कैसे विकास करेंगे वो। अब हवाई चप्पल वाली बात की है, सरकार प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज से घुमाएंगे, और दिनेश लाल निरहुआ जो आजमगढ़ के सांसद हैं वो भी कहते हैं बार बार कि हम आजमगढ़ जनता के लोगों के लिए हम विकास कर रहे हैं। वो लोग झूठे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अपने समय खर्च कर रहे हैं। तो निरहुआ जी आज तक क्या किए हैं, कुछ उसका लेखा जोखा तो मिला नहीं, हमको जानकारी नहीं है, कहीं करवाए होंगे। मोदी जी जब कहे कि हम हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से घुमाएंगे, तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि पेट में दाना ना हो, तन पर कपड़े ना हो, पैर में जूता चप्पल ना हो, तो हवाई जहाज पर क्या फ्री में बैठा देंगे। वो फ्री में रिक्शा वाला बैठाएगा ही नहीं, हवाई जहाज वाला फ्री में हमको बैठा देगा। और जो ये कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे इससे, तो जब यहाँ पर सब कुछ उजड़ जाएगा, कोई रहेगा ही नहीं, तो जब हम रहेंगे नहीं तो फिर हमारा विकास कहाँ से होगा। दूसरी बात है कि जो एयरपोर्ट पर उतरेगा वो 4 चक्का गाड़ी पर बैठकर अपने गंतव्य स्थल की तरफ चला जाएगा, ना वहाँ पर रुक के वो चाय पिएगा, ना सब्जी खरीदेगा, ना टेम्पू वाले को इंतजार करेगा, और ना ही वहाँ पर राशन खरीदेगा, ना ही पान खाएगा। तो फिर आखिर काहे का विकास होगा, किस चीज़ का विकास होगा। हम तो ये मानते हैं कि जब यहाँ जनता नहीं रहेगी तो अगल बगल के जो हमारी बाजारें हैं उसमें खरीदार नहीं होंगे, जब हम ही नहीं होंगे तो खरीदार कौन होगा, वो बाजारें भी उजड़ेंगी। तो सरकार कुछ सोची कि यहाँ एयरपोर्ट बनवा रही, कुछ सोची कि और या तो कहीं दे आप लोगों को इसकी मुआवजा, या तो आप लोगों की कहीं इसका रहने का। हम लोगों को मुआवजा नहीं चाहिए, हम मुआवजा नहीं देना चाहते। अब आपको हम बता दें कि यहाँ पर बहुत घनी बस्ती है और बहुत फसली जमीन है, ऐसे ही जमीनों को देख करके वो एक्वायर कर रहे हैं, इसी जमीन को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर ऐसा जब उनको एयरपोर्ट बनाना था, आप कह रहे हैं कि सरकार लूटने के काम करे, वो तो किसानों की दुगनी आय की बात करते हैं बार बार, किसानों के हित की बात करते हैं बार बार। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार ने चुनाव के पहले ये कहा था कि 15 लाख रुपया हर खाता धारक के हर व्यक्ति के खाते में जाएगा, 15 लाख रुपया। तो जब मैं समझता हूँ कि 15 पैसा भी नहीं आया। सरकार ये भी कहती थी किसानों को एक निधि मिलेगी साल में या 6 महीने में। अमित शाह बोल रहे थे ना कि उसी तरह बोल दिए, निकल गया उनके जुबान से। अगर अमित शाह की जुबान से निकल गया है तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अमित जी को, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक नेक सुझाव देना चाहूँगा कि गृह मंत्री जी, अगर आपकी जुबान इस तरह से फिसल जाएगी तो देश को फिसलने से कौन रोकेगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत लोग हैं, इन लोगों से मेरी बातचीत है। और सर आपका नाम? तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत नहीं ठीक है नहीं। तो आप लोग कितना दिन हुआ सर यह जो आप लोग खिरिया के बाग में आंदोलन कर रहे हैं? 6.5 महीना हो गया। 6.5 महीना। तो आप लोग जैसे ठंडी में, हम देखे आप लोग को जनवरी में हम आए थे, नए साल के महीने में, 2023 का महीना चल रहा है, आज 25 तारीख है। हम आप लोग को ठंडी के महीने में भी देखे हैं, महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे, बुजुर्ग भी, सब लोग थे। और इसमें गर्मी है, तपती धूप, आप लोग डेली आ रहे हैं। आप लोग को ये नहीं लगता है कि क्या करने जाएं, रहने दें आज का दिन? आप लोग को मन नहीं करता है कि रुक जाएं घर पे आज? नहीं। क्यों? जब तक कहूँ कि जमीन नहीं बचेगी, वो लिख कर नहीं देगा,
तब तक हम लोग धरना नहीं बंद करेंगे। हम लोग का संकल्प। जब तक सरकार आप लोग की सुन नहीं लेती सुनो। हाँ, और सुनेगी वो, हम लोग सुनाएंगे उनको, उनको सुनना पड़ेगा। हाँ। आप लोग अड़े हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग किसान आंदोलन करते रहेंगे। हाँ सर, क्या बोले आप? वही बोल रहे हैं कि जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती है तब तक ये धरना चालू है। चलिए यहाँ से हमारे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। देखते रहिएगा जिया न्यूज।